पर भाई महिंद्रा टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी मत लेकर चलना जब तक इनका टेस्ट भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप में, ऑस्ट्रेलियन एनकैप में, यूरो एनकैप में, लैटिन एनकैप, भाई कहीं तो किसी एनकैप में कुछ ना कुछ जब तक ये ना ले आए तब तक इन पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर ज्यादा भरोसा ना किया जाए। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये मुझको ना इनका ऑलमोस्ट लास्ट वार लग रहा है, लास्ट हमला लग रहा है। अगर तो ये कार चल गई तो ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अगर भाई ये कार भी नहीं चली, देखो आधा बजट तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया, बचा कुचा रकुलप्रीत सिंह ले गई। अब बचे कुचे में भाई ये लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि हम जितना मार्केटिंग करेंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे तो एक काम करते हैं, कार के प्राइस कट ऑफ कर लेते हैं, एंड दैट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई सिट्रन ने अभी खेला कर दिया। खेला समझते हो आप लोग? खेला मतलब काइंड ऑफ एक माहौल बना देना जहाँ पे रायता फैला देना बिल्कुल ही। सो उन्होंने क्या रायता फैलाया है आपको याद होगा, जब 3XO आई थी तो उस टाइम पर जो ब्रेजा और नेक्सॉन के रेट थे भाई 9.5 लाख रुपए के आसपास इनके बेस मॉडल पहुंचते थे, ठीक है। और उस टाइम पे ना अर्बैनो मिल रहा था, ना ही नेक्सॉन ने अपने रेट कम करे थे। अब तो नेक्सॉन शायद 9 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पहुंच चुकी है बेस मॉडल। तो उस टाइम पर महिंद्रा XUV 3XO आ गई थी 8.5 लाख रुपए ऑन रोड लेके अपनी कार को 7.5 लाख रुपए की कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करी थी महिंद्रा 3XO ने। भाई सिट्रॉन ने बसाल्ट को लॉन्च कर दिया है मात्र 8 लाख रुपए मात्र 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि भाई 9 लाख रुपए में अब आप एक कूप SUV को अपने घर पे लेके जा सकते हो। अब इसकी जो डायमेंशंस है मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एग्जैक्टली सेम ही डायमेंशंस है, तकरीबन टाटा कर्व के जैसी। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ माइनर ही थोड़ा सा फर्क है, मैंने चेक करा था। सो इन शॉर्ट क्रेटा ग्रैंड विटारा हाई राइडर के साइज की कार आपको 9 लाख रुपए ऑन रोड में मिलेगी। अब मेरा थंबनेल भी आप लोगों ने देखा होगा। सो भाई उसमें मैंने लिखा था कि सिट्रॉन ने बनाई अपनी ब्रेजा ग्रैंड विटारा। इसका मतलब यही है कि भाई जो स्ट्रेटेजी ब्रेजा में खासकर देखने को मिलती है कि बड़ी कार निकाल दो कम पैसों में, बड़ा इंजन दे दो और उसके जो इंटीरियर है अंदर से बिल्कुल एवरेज दे दो। अब यहाँ पर जो सिट्रॉन जो भाई, ये पहली बात तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए 8 लाख रुपए वाला ये ऑफर चल रहा है। जिसने बुकिंग कर ली शुरुआती दिनों में तो भाई उसको मिल जाएगी कार, बाद में थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, पर यार तब भी कितना बढ़ा लोगे आप आप ये देखो 13-14 लाख रुपए के आसपास बेस मॉडल पहुंच रहे हैं। अगर आप हाई राइडर, क्रेटा, विटारा, इन सबके अगर आप बेस मॉडल्स को चेक करते हो, मैं कह रहा हूं अगर 10 लाख भी ये पहुंचती है बेस मॉडल ऑन रोड तो भी भाई इसने MG एस्टर स्प्रिंट तक को हरा दिया है। अब स्प्रिंट में क्या है भाई, 11 लाख रुपए के आसपास आपको जो है इंफोटेनमेंट वगैरह सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर आपको ना ब्लैंक कार मिलेगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो आपके हेडरेस्ट है ना वो भी एडजस्टेबल नहीं है। पर यार एक चीज होती है जो मानना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास पैसे कम है ना, बजट कम है, तो भी आप भाई बड़ी से बड़ी कार अपने घर ले जाओ। अब बड़ी कॉम्पैक्ट SUV होती थी, ये मिड साइज SUV है तो बड़ी से बड़ी हो गई। अच्छा सिट्रॉन ना कूद तो चुका है भाई, एक बात तो भाई सिट्रॉन की तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने रिस्क तो ले लिया है, पड़ा हुआ बम्बू उठा लिया है, उड़ता तीर जो आप कहना चाहो वो सब इन्होंने कर लिया है। इनके लिए भाई करो या मरो वाली कहानी है बिल्कुल। 300-400 कार बेच रहे हो महीने की, आप इतने स्टोर्स खोल के बैठे हो, वैसे तो इतने ज्यादा भी नहीं है, तभी तो कम बिक रही है। पर अब भाई इन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो कोई भी कंपनी नहीं कर रही है हमारे देश में, कि आपको 9 लाख रुपए के अंदर ऑन रोड 4300 mm की लेंथ वाली कार मिल जाए, जिसका तकरीबन 450+ लीटर का बूट स्पेस आ रहा हो, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी हो। तो भाई ये तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टाटा कर्व बहुत प्लानिंग कर रही होगी कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। अब देखो इन शॉर्ट जो चीजें टाटा कर्व में है ना वो तो आपको नहीं मिलेगी इस कार में। इनफैक्ट एक चीज तो और भी ज्यादा मुझे फनी लगी, इसमें ना 2 इंजन के ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा 1.2 लीटर का इंजन, उसकी पावर तो भाई फ्रॉन्क्स जितनी है। I mean, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हम लोग 1.2 लीटर वेन्यू को अंडर पावर मान लेते हैं, ठीक है, आप कैसे 4300 mm की कार में 1.2 लीटर का इंजन लगा दोगे यार? आप पावर अगर इसकी चेक करते हो 1.2 लीटर वाले इंजन की, टर्बो अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। सो इट्स लाइक कि क्रेटा में आपको वेन्यू का 1.2 इंजन लगा दिया, अब सोचो वो क्या ही चलेगी। सो इन शॉर्ट भाई सिट्रॉन ने देखो थोड़ा सा दिमाग को अपना लगाया है कि हम जो ये 9 लाख वाली कार दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई अपने आप को बचाना है ना, तो उसमें इतनी कम पावर दे देते हैं कि वाह भाई तो लूट ले हम सारी, कि हमने देखो कम प्राइस में कार निकाली है। पर भाई सच ये है कि कौन खरीदेगा इस कार को यार? I mean, कोई बहुत ही बेवकूफी होगा भाई जो मेरा भाई कोई गलती मत कर देना, ये वाली 4300 mm की कार में 1.2 लीटर का कम पावर वाला इंजन, भाई ये कुछ किसी काम की कार नहीं रहेगी। ना ये आपको ओवरटेक करा पाएगी ढंग से, ना ये हिल्स पे कुछ परफॉर्म कर पाएगी। एक बार को भाई जो लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, जैसे काइगर के केस में होता है ना, काइगर के केस में आपको पता है, या मैग्नाइट के केस में
1 लीटर का जो नॉन टर्बो इंजन है ना, सेम वैसी हालत हो जाएगी इस कार की। पर अब इनकी तारीफ वाली बात करते हैं। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी आता है जो उसके अपर वेरिएंट्स है। अब वहां पर इन लोगों ने भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा दिया है, वहां पर इन लोगों ने काफी अच्छा काम करा है, इंटीरियर्स काफी इंप्रूव है, थोड़ा सा सिग्नेचर स्टाइल जो इनका C3 एयरक्रॉस C3 में देखने को मिलता है वैसे उसी तरीके के एसी वेंट्स या फिर डिजाइनिंग है। वो कार वर्थ इट है, पर भाई टर्बो इंजन आता है तो वहां पर भाई वो काम कर जाएगी। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये मुझको ना इनका ऑलमोस्ट लास्ट वार लग रहा है, लास्ट हमला लग रहा है। अगर तो ये कार चल गई तो ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अगर भाई ये कार भी नहीं चली, देखो आधा बजट तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया, बचा कुचा रकुलप्रीत सिंह ले गई। अब बचे कुचे में भाई ये लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि हम जितना मार्केटिंग करेंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, तो एक काम करते हैं कार के प्राइस कट ऑफ कर लेते हैं। एंड दैट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखो आप मार्केटिंग में पैसा लगा लो या शुरुआत में कंज्यूमर्स को कार दे दो, बात एक ही है। पैसा आपका मार्केटिंग में भी लगना है और कार अपने आप भी मार्केटिंग कर देगी कि भाई देखो कम पैसों में बड़ी कार मिल रही है। 9 लाख रुपए के अंदर कोई भी ब्रांड 4300 mm की कार नहीं दे रहा। बिल्कुल सीधी सटीक बात मैं करूंगा। अगर व्हील बेस की बात करें, स्पेस की बात करें भाई, तो इसका जो व्हील बेस है और स्पेस है, कर्व से तो भाई बहुत ही ज्यादा है। कर्व से तो आई थिंक 100 mm ज्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी कार से, 50 mm क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस से ज्यादा अंदर स्पेस है 50 mm का। यानी कि जो व्हील बेस है, व्हील बेस से ना स्पेस बढ़ता है, लेग रूम बढ़ जाता है। सो भाई बहुत अच्छी डायमेंशंस है। अब एक चीज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मुझे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता सिट्रॉन मेरे बारे में क्या सोचता है या कौन क्या सोचता है। सिट्रॉन की जो सबसे बेकार चीज रही है शुरुआत से ही, कागज जैसी गाड़ियां बनाते हैं भाई ये। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही पुअर है। तो 6 एयरबैग तो इन लोगों ने डाल दिए बेस मॉडल से, इस बात के लिए तारीफ बनती है सिट्रॉन की, बहुत अच्छा स्टेप लिया। पर बिल्ड क्वालिटी कैसी है इस कार की, क्योंकि टाटा कर्व को आप कंपीट कर रहे हो। देखो सबसे पहले टाटा कर्व आई थी और अभी तक उन लोगों ने अपने ICE वेरिएंट्स नहीं निकाले, पेट्रोल और डीजल वाले। इन लोगों ने पर लॉन्च कर दिया भाई धड़ल्ले से, तो कुछ सोच कर ही करा होगा। तो या तो इन लोगों ने बिल्ड क्वालिटी पे काम करा है या तो नहीं करा है। तो भाई जब चेक करने जाओगे ठोक पीट कर चेक कर लेना। तो सबसे इजी बेंचमार्क मेरे ख्याल से यही है कि XUV 3XO के जो बोनट और गेट हैं, या फिर टाटा नेक्सॉन के, इनफैक्ट एक बार को ब्रेजा के भी गिन लो 4 स्टार है। मैं तो इनफैक्ट यार ये भी बोलूंगा कि अगर ये 3 स्टार भी है तो भी क्या प्रॉब्लम है। क्रेटा इज ऑल्सो 3 स्टार कार। क्रेटा कौन सी 5 स्टार कार है। पर एक चीज है, क्रेटा की ड्यूरेबिलिटी, क्रेटा ने जो ट्रस्ट बनाया है इतने सालों में, अब भाई पता नहीं बसाल्ट और सिट्रॉन दोनों मिलकर कब बनाएंगे। पर अगर कम से कम भी ये 3-4 स्टार लेकर आते हैं, क्योंकि पहले तो इनके 1 स्टार ही आ रहे थे, 2 स्टार आ रहे थे, राम भरोसे बिल्कुल चल रही है भाई ये कंपनी। तो अगर तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, सो दे कैन डेफिनेटली सर्वाइव। पर भाई इन्होंने काम तो डिसरप्टिव कर दिया है, और डिसरप्टिव काम ये है, इतना ज्यादा व्हील बेस आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी कार इस प्राइस में नहीं मिलेगी। कार की जो माइलेज है इन्होंने बोला है 18 के आसपास इन्होंने ARA बोली है, जो टर्बो वाली है। और 1.2 जो भाई वो थका हुआ इंजन है, वो तो वैसे भी माइलेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि पावर टू बॉडी वेट रेशो में आके वो वैसे भी रगड़ रगड़ के चलेगा वो इंजन, क्या ही माइलेज निकालेगा, दब जाएगा बिल्कुल ही भाई। ऐसा गधा बन जाएगी वो गाड़ी कि जिसके ऊपर 3-4 लोग बहुत हेल्दी बैठ गए हैं, ऐसे समझ लो आप। अब दोस्तों देखो एक बात तो कंफर्म है कि दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी तो है भाई। कोई भी कंपनी आपको इस रेट पे कार निकाल कर नहीं देगी, पर क्यों दे रही है ये भी एक रिस्क वाली बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई इनके कवरेज और सर्विस नेटवर्क की, जिसमें कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं बन रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंगली अभी इनिशियल स्टेज पे रिस्क लेने का मन कर भी रहा हो, क्योंकि देखो डील है तो एक्साइटिंग। 4300 mm की कार, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो, पर वो उनके लिए है जिनको पॉइंट A से B जाना है। तो बाहर से अगर आप 70-80 हजार रुपए का काम भी करवा लोगे, एलॉय लगवा लो, अंदर चेंजेस करवा लो, भाई कार बिल्कुल चौ मार देगी लोगों की आंख पे, ठीक है, और उस पर पावर कम आएगी। पर अगर हम दूसरे पहलू पे भी जाते हैं, जहां पर ये मान लो 10-10.5 लाख रुपए के आसपास आपको जो उनका दूसरा वेरिएंट है टर्बो इंजन के साथ, या 11 मान लो, वहां पर भी भाई ये काफी अच्छी डील हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो 11 लाख वाली बसाल्ट किनको लेनी चाहिए? सबसे पहले भाई जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। दिल्ली वाले हो गए, मुंबई वाले हो गए, बेंगलुरु वाले हो गए। अब इस बात को कहने का मेरा मतलब ये है कि इनकी ना नेटवर्क कवरेज पहले ही कम है, इनके सर्विस सेंटर, इनके शोरूम्स काफी कम है, ठीक है। तो वहां पर लेना ज्यादा समझदारी है जिनके घरों के आसपास है। तो कल को भाई आप इनके द्वारे इनकी कार को टिका सकते हो कि भाई देखो इसमें दिक्कत आ रही है। सो उनके लिए फिर भी अप्रोचेबल है, बहुत लॉजिकल है। और अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो भाई मतलब 100-150 किलोमीटर ड्राइव करके इनके शोरूम पहुंचकर फिर वहां से कार लाओगे, कल को सर्विस भी ऐसे ही करवाया करोगे, उनको मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा। वो लोग थोड़ा सा रुकें। ये कार अगर हिट होती है ना, देखो ये कार हिट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, चांसेस है थोड़े से इसके, और ये सिट्रॉन का आखिरी चांस है हमारे देश में। पर अगर ये कार चल गई तो इनका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो बहुत स्मार्टली अपनी कवरेज को बढ़ाना ही होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले भाई आप शोरूम ना बढ़ाकर सर्विस सेंटर बढ़ा लो।
क्योंकि देखो शोरूम आपको एक ही बार जाना है कार खरीदने। अब आई होप कोई सिट्रॉन का बंदा मेरी ये बात सुन रहा हो, शोरूम मत बढ़ाना ज्यादा भाई, शोरूम से ज्यादा सर्विस नेटवर्क की कवरेज बढ़ाना। लोग 100 किलोमीटर चलाकर भी शोरूम जाके कार ला सकते हैं क्योंकि वहां पे एक ही बार जाना है, पर सर्विस सेंटर की जरूरत कंज्यूमर को हो सकता है 2 या 3 बार पड़ जाए साल में। तो पहले आप सर्विस सेंटर बढ़ाएं, फिर जब सेल्स बढ़ जाएगी उसके बाद डेफिनेटली शोरूम्स भी अगर बढ़ाते हो तो सिट्रॉन कैन डेफिनेटली सर्वाइव। अगर मैं अपना पर्सनल फीडबैक दूं इनके इंजन के बारे में तो मुझे मतलब बहुत बेकार नहीं लगे, मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं लगी, मैंने चलाई है ये कार, ठीक ठाक लगे। मतलब अगर इस प्राइस पॉइंट में ये कार आती है तो एक बार को इनके इंजन लिए जा सकते हैं। देखो टर्बो इंजन में ना ऑलमोस्ट सब टर्बोस की ज्यादातर आसपास ही रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी बहुत अच्छी आ जाएगी माइलेज, वैसा सीन नहीं है। तो जैसे 3XO में आती है उसके आसपास की माइलेज ही आप समझकर चलना, पर भाई महिंद्रा टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी मत लेकर चलना जब तक इनका टेस्ट भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप में, ऑस्ट्रेलियन एनकैप में, यूरो एनकैप में, लैटिन एनकैप, भाई कहीं तो किसी एनकैप में कुछ ना कुछ जब तक ये ना ले आए तब तक इन पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर ज्यादा भरोसा ना किया जाए। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।